जब बाढ़ आई, सरकार ने कुछ करा नहीं। लोग त्राहिमाम मचा रहे थे। जो दूसरे डेरे हैं, चाहे कोसा भी डेरा हो, सभी हालियों समय तो उन्होंने अपने गले भरने का काम करा। लेकिन हम दावे के साथ और बड़े गर्व के साथ ये कहा कि संत रामपाल के जो शिष्य थे उन्होंने इस बाढ़ के टाइम लोगों की इतनी मदद करी। यदि संत रामपाल जी मदद ना करते, लोग बिल्कुल तबाही के कगार पर खड़े थे। वो जेल से छूट के आ गए हैं तो खुशी का माहौल है। देखिए, जो बाढ़ के दौरान संत जी की टीम ने जो काम किए, जो जन भलाई के काम किए, जो अन्नदाता को बचाने का काम किया, उसके बाद खापों ने और किसान यूनियनों ने, सामाजिक संगठनों ने लगातार उनको सम्मानित करने का काम किया है। आप इस चीज को किस रूप में लेते हैं? लितानी था, बिल्कुल तबाह हो गया था। दनौदा था, बिखेड़ा था, समालपुर था, आसपास के नरवाना क्षेत्र के आसपास सराउंडिंग नरवाना कई गांव तबाह हुए। यहाँ संत जी ने मोटरें भी दी है और पाइपलाइन दी है, लोगों को बचाने का काम किया है। साथ कुछ आलोचक भी रहे हैं प्रधान जी, कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते रहते हैं। इस चीज को आप क्या मानते हैं? मान सकते हैं हम सारी खापे मिलके भी कोई उनको सम्मान दे सकते हैं? वो तो देखो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, धार्मिक दुनिया की बात करें, संत रामपाल जी काफी लंबे अरसे से जेल में थे। अब वो बाहर आ गए हैं। उससे पहले जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक काम किए, उन सामाजिक कामों का सामाजिक चर्चा भी था। और आज हमारे साथ जो फ्रेम में हस्ती मौजूद हैं वो सामाजिक हस्ती हैं। बिनैन खाप के प्रधान हैं चौधरी रघुवीर सिंह नैन जी। आज हम इनसे जानेंगे कि उनके बाहर आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं और जो सामाजिक कार्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले ग्रामीण भारत वंश पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। और सब ठीक है? बिल्कुल, आशीर्वाद। प्रधान जी, देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, लंबे अरसे से आपने भी देखा जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में भी काफी बाढ़ थी, अनेक क्षेत्रों में बाढ़ थी, उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं। एक सामाजिक धार्मिक संस्था ने जिस प्रकार से सत्संग से हटकर एक अलग प्रकार के कार्य किए, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वैसे तो बाढ़ ऋषि मुनियों की धरती रही है जी, लेकिन आज के टाइम में जिसको हम कलयुग कहा, जो संत हैं वो या तो राजनीतिक पचड़ा में पड़ गए या किसी और लफड़ा में। और बहुत से संत हैं जिस पे बलात्कार का, पैसे लुटने का आरोप है। नाम संत रामपाल जी के शिष्य रहे, ना उनके समर्थक रहे। ठीक बात है। लेकिन एक तो ये देखा है कि एक तो उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो उनके समर्थकन है, कहीं सड़क जाम करना, अपराध, एक वायका को छोड़ के उनके समर्थकों पे किसी तरह का ब्लेम नहीं लगा, उनपे भी कोई बड़ा आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा। इस करके हम उनके प्रशंसक है। और रही अब बाढ़ की, जब बाढ़ आई, सरकार ने कुछ करा नहीं। लोग त्राहिमाम मचा रहे थे। जो दूसरे डेरे हैं, चाहे कोसा भी डेरा हो, सभी हालियों समय तो उन्होंने अपने गले भरने का काम करा। लेकिन हम दावे के साथ और बड़े गर्व के साथ ये कहा कि संत रामपाल के जो शिष्य थे उन्होंने इस बाढ़ के टाइम लोगों की इतनी मदद करी। यदि संत रामपाल जी मदद ना करते, लोग बिल्कुल तबाही के कगार पर खड़े थे। हर गांव में उन्होंने पाइप दिए हैं, मोटरें दी हैं और ना वापस दी। उससे लोग बच गए। इन्होंने दूसरे ने अपने गले भरने का काम किया है और संत रामपाल के शिष्यों ने और उन्हीं के आशीर्वाद से होया है, अपने गले खाली करने का काम किया लोगों की भलाई के लिए। लोगों की भलाई के लिए। जी। तो अब वो जेल से छूट के आ गए हैं तो खुशी का माहौल है। देखिए, जो बाढ़ के बाद और बाढ़ के दौरान हमने देखा है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उनकी रिहाई सभी के लिए एक शुभ संदेश लेके आओगी। खुशी का माहौल है और हम अपेक्षा कर रहे हैं
कि बाहर आने के बाद संत जी ने जो बाढ़ के दौरान काम किया था उसी तरह उससे बढ़ के भी सामाजिक और धार्मिक काम करेंगे। ये हमारी अपेक्षा उनसे। जी जी। देखा जाए ना, जो बाढ़ के दौरान तो काम हुए प्रधान जी, उससे पहले भी इनके ना गरीबों के मकान बनाने के काम है, गरीबों को फ्री शिक्षा देने की काम है, फ्री चिकित्सा देने की काम है, गरीब बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहे हैं। ये काम इनके लगातार पहले से भी चल रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। देखिए, किसी को शिक्षित करना सबसे बड़ा धर्म मानता हूं मैं, सबसे बड़ा काम मानता हूं। आप क्या मानते हैं? मैं भी ये कहूँ कि असली संत तो वही है जो समाज में रहकर समाज के काम करे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या जो रोजमर्रा की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें मदद करे। वो संत जी ने पहले करे है। लेकिन हम तो उनसे प्रभावित, जो बाढ़ के दौरान तबाही आई थी उसके जो कार्यकलाप रहे हैं उनसे प्रभावित है। और हम अपेक्षा भी करा, दुआ भी करा कि वो सही सलामत रहे, लंबी उम्र मिले उनको। अच्छा प्रधान जी, देखिए हमारे यहाँ अनेक डेरे हैं, पंथ हैं, मंथ हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम भी हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं जिनके पास अकूत संपत्ति का भंडार है। और देखा जाए तो वो पैसा जनता का ही है। अगर ये लोग भी इसको सामाजिक जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझकर सब लोग काम करें तो कितना अच्छा हो। देखिए, एक डेरे ने कितना कर दिया। अगर सभी डेरे इस लाइन पे चल पड़े तो आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत में, उत्तर भारत में और खासकर हरियाणा में बहुत सारे डेरे हैं, चाहे उसका हेडक्वार्टर कहीं हो, लेकिन कई जगह डेरे हैं। चलो छोटी मोटी गतिविधि वो करे हैं, लेकिन मैं समझता हूं उनके पास अकूत संपत्ति है, बहुत ज्यादा धन है। यदि सारे आश्रम या डेरे जनता की भलाई के लिए काम करें तो सरकार पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, सरकार भी ठीक से काम करेगी। और इस धन जो जनता का दिया है धन इनके पास भी और को बाहर से तो आने, इसका भी सदुपयोग होगा और लोगों के धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। बल्कि मर्डर हुए हैं डेरा में, धन के पीछे मर्डर हुए हैं, आपस में रोड़े हुए हैं, जुतम पूजा रहे हैं, उससे भी बचेंगे प्रधान? बिल्कुल। एक तो गद्दी नसीन का रोड़ा जो है, फिर उनके अनुयायियों का रोड़ा जो है, उन पर बहुत तरह के इल्जाम भी लग जे हैं। यदि वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करेंगे उनकी प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो जाएगी और सामाजिक दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो बाढ़ के दौरान संत जी की टीम ने जो काम किए, जो जन भलाई के काम किए, जो अन्नदाता को बचाने का काम किया, उसके बाद खापों ने और किसान यूनियनों ने, सामाजिक संगठनों ने लगातार उनको सम्मानित करने का काम किया है। आप इस चीज को किस रूप में लेते हैं? नहीं, अच्छा है यदि कोई अच्छा काम करे है और यदि समाज उसको प्रोत्साहन ना दे तो उसका भी दिल फिर पूछा हटेगा। मैं तो इसमें सहमत हूँ कि संत जी ने अच्छा काम करे है और विभिन्न संगठनों ने उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं तो इसको सकारात्मक रूप से देखता हूँ। खाप सरदारी ने सम्मानित करने का, हाँ, खाप सरदारी ने, दूसरे संगठनों ने उनको सम्मानित करने का काम किया। तो जरूरी है जो अच्छा काम करे है उसको प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि आप भी एक खाप सरदारी के नुमाइंदे हैं। बिनैन खाप बड़ी खाप मानी जाती है, हरियाणा का हार्ट मानी जाती है, तो आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो ये कहूँ कि आत कंगन को हर्ष क्या, हम मीडिया के माध्यम से देख सुनते आए हैं कि संत जी ने फलान जगह कराया, फलान जगह कराया। मैं तो यही की कहूँगा कि यहाँ हमारे कई गांव, जैसे लितानी था, बिल्कुल तबाह हो गया था, दड़ौदा था, बिखेड़ा था, समालपुर था, आसपास के नरवाना क्षेत्र के आसपास सराउंडिंग नरवाना कई गांव तबाह हुए। यहाँ संत जी ने मोटरें भी दी है और पाइपलाइन दी है, लोगों को बचाने का काम किया है। बहुत अच्छी बात है। अब वो खुद बाहर आ गए हैं। पहले आपने देखा होगा उनके रूप को सम्मानित किया जा रहा था, अब वो खुद बाहर आ गए हैं। अगर अब उनको खापे सम्मानित करेंगे तो ये अच्छा कदम होगा? कैसा होगा? ये अच्छा होगा, अच्छा होगा, करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ खासकर जिन क्षेत्रों में उन्होंने बाढ़ के दौरान अच्छा काम किया है, लोगों को बचाने का काम किया, उन्होंने करना चाहिए और प्रोत्साहन भी मिलेगा। हाँ, और ताकि दूसरे जो संत हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि संत जी ने बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने का काम किया और लोगों ने उनको सम्मानित करने का काम किया। तो आगे कोई सी भगवान ना करे विपदा आ गए तो वो भी इस क्षेत्र में बिल्कुल
काम करेंगे, काम वो करने इससे के लिए प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा लेंगे वो इससे, इसलिए करना चाहिए, अच्छे काम का बढ़ावा देना चाहिए। अच्छे काम को तो चाहे कोई संगठन करो, डेरा करो या खाप करो, जो भी अच्छा काम करे उसको तो प्रोत्साहित मिलना ही चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, साथ के साथ कुछ आलोचक भी रहे हैं प्रधान जी, कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते रहते हैं, इस चीज को आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो समाज है, भगवान को भी गाड़ बकते हैं, जो नास्तिक लोग हैं वो भी गाली दे दें परमात्मा को, और आस्तिक भी दे दे हैं, कहीं नहीं गाय बगाए कोई दिक्कत हो जाए, ये तो चलता रहे। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव, जहां देव होंगे वहां दानव भी होंगे, इसमें कोई मैं इसको गण ही वो नहीं करता, ये तो चलता रहे समाज में। देवदानों का आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो अब क्या लगता है कि अब देखिए, जब संत जी अंदर थे तब कामों की बाढ़ थी, बहुत काम किए हैं, अब वो बाहर आ गए हैं, आप क्या मानते हैं अब ज्यादा काम होंगे? देखिए, अपेक्षा तो यही है ज्यादा काम होंगे, लेकिन देखा जाएगा कि जो अंदर रह के जो उनके शिष्य काम कर सके हैं, उनके बाहर आने से तो और भी ज्यादा होना चाहिए। बाकी देखते हैं संत जी कैसा करे हैं, जैसा वो करेंगे ऐसा ही लोग उनको अपने शुभ इच्छा शुभकामना भी देंगे, उनको प्रोत्साहित भी करेंगे, उनसे प्रेरणा भी लेंगे। वो देखते हैं कि संत जी किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, विचार समाज तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा। जी। जिस प्रकार से वो कार्य करेंगे समाज के विचार, समाज उसी दिशा में बढ़ेगा, विचार व्यक्त करेगा। तो आपको क्या लगता है कि अब जो फिलहाल मौके पर संत जी जो बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद एक खुशी का माहौल है, एक आम जनता में खुशी का माहौल, आप भी पब्लिक के नुमाइंदे, खाप के प्रधान, आप भी सब जगह जाते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, लोगों में क्या चर्चा है? देखिए, लोगों में मैं अगली पछली की बात नहीं करता, कौन किस विषय में फील्ड में रहा है, लेकिन मैं तो बाढ़ के दौरान की बात कर रहा हूँ कि जब देश हरियाणा, खासकर उत्तर हरियाणा बिल्कुल तबाही के कगार पर था, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही थी, तो संत जी ने और उनके शिष्यों ने लोगों को बचाने का काम किया। चाहे वो अनुदान का मामला था, पाइपलाइन मोटरों का था, पानी निकालने का था, तो लोगों की तो ये है कि जब संत जी अंदर थे, उनके शिष्य ऐसा काम कर रहे थे, तो अब जो संत जी बाहर आ गए हैं वो और भी अच्छा करेंगे। अब चर्चा ये है कि वे खुद संत जी बाहर आ गए तो काम और अच्छा करेंगे। अच्छा और हमारी भी अपेक्षा है कि उन्होंने एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि लोग धर्म से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डेरे हो गए, वो अपने तक सीमित रह रहे हैं, समाज सेवा में नहीं कर रहे। तो संत जी ने लोगों को बचाने की एक ऐसी पहल शुरू करी थी, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इस मामले में उनका एहसानमंद हूँ, और सारे लोग ये हैं उनके एहसानमंद, और ये चाहते हैं कि अब तो बाहर आ गए और भी अच्छा काम करेंगे। तो क्या इसके बाद ये मान सकते हैं हम सारी खापे मिलके भी कोई उनको सम्मान दे सकते हैं? वो तो देखो, पहले कोई बात नहीं कर सकते, हो तो विचार विमर्श होगा, आगे की बात है, लेकिन लोगों ने तो दे दिया। बल्कि अच्छा तो ये है, देखो, एक तो मुंह पे बधाई करे और एक पीछे बधाई करे। जब उनके अंदर रहने से ही लोग इतने प्रोसेस, जब मुंह पे तो करने की बात ही नहीं है, उनकी हाजिरी में तो सम्मानित करो या ना करो, लेकिन सोचने वाली बात है जब वो जेल के अंदर थे, उनकी तस्वीर लाकर उनको सम्मानित करे, यही उनके लिए बड़ी बात है, समाज के लिए भी बड़ी, बहुत बड़ी बात है। साथियों, ये थे हमारे साथ विनयन खाप के प्रधान, बहुत ही यशस्वी प्रधान हैं रघुवीर नैन जी। इनका साफ साफ कहना है कि कोई इंसान जेल के अंदर बैठा था और उसको इतने बड़े बड़े सम्मान दिए जा रहे थे, ये छोटी बात नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है, और ऐसे ही किसी को सम्मान नहीं मिलता है। और प्रधान जी का ये भी कहना है कि अब लोगों की और ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि वो बाहर आ गए हैं, तो अब लोग ये मान रहे हैं, प्रधान जी का ये कहना है कि वो पहल करें, वो एक रेल के इंजन का काम करें। अभी धर्म में भी लोगों की कम आस्था हुई है, कई प्रकार के मसले, कई प्रकार के पचड़े हैं, वो लीडरशिप करें प्रधान जी। जी बिल्कुल, वो आगे लगकर लीडरशिप करें, प्रधान जी का ऐसा कहना है, और जनता को और समाज को नई राह दिखाएं, ऐसा प्रधान जी मानते हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।